उन्हीं आकाओं में से करबला वाले आकाओं का जिक्र इत्रबेस करके हम अपने दिलों को और अपनी फिक्रों को रोशनी और बालीदगी अता करेंगे। और बहुत खुशी का मकाम है कि उसी नस्ल पाक से सैयदना इमाम पाक के नखले तमन्ना जाने जिगर आले रसूल पीर तरीक़त इंशाअल्लाह आज इस जलसे की सरपरस्ती का सहरा उनके मुकद्दस सर पे बंधा हुआ है। अब जहां तक सवाल है इमाम हुसैन पाक का, तो सीधी सी बात है, मुरादाबाद हो या कमालगंज हो, बीका नगला हो, बीका नगला हो या शरफाबाद हो, जो भी हो, जमीन है, जमीनों के टुकड़े जुदागाना है, मगर नेचुरल प्रिंसिपल सिमिलर हैं। हर जगह का कुदरती कानून एक है कि जमीन तो सब अल्लाह की है। तुम्हारे यहाँ आम के पेड़ पे अमरूद उतरता नहीं होगा, आम पे आम ही नजर आएगा, अमरूद पे अमरूद ही। मैंने भी मुरादाबाद में खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं देखा और तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं देखा। जैसा पेड़ होता है वैसा ही मौसली फल होता है। सीधी सीधी बात है, हुसैन को समझना हो तो उनके माँ बाप को समझो। वो दरख्त हैं, ये फल हैं। मौला अली को देखो, सैयदा तैयबा ताहिरा को देखो, ये उनके नखले तमन्ना है, जाने जिगर हैं। जहां तक मौलाए कायनात का सवाल है, सुभान अल्लाह जोर से कह दो, तो मौलाए कायनात दुनिया में सबसे इस नौइयत से अलग थलग हैं कि जब वो पैदा हुए तो उनकी पहली आंख अगर किसी पे खुली तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दीदार पे खुली। जोर से मशहूर हो गया था चारों तरफ, नाबीना है, नाबीना है, नाबीना है, जन्नत वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। जैसे ही मौलाए कायनात को गोद में लिया, मौलाए कायनात ने मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे पे आंखें खोल दी। पहला मंजर, पहला नजारा जनाबे वाला अगर किसी जात का मुलाहिजा फरमाया मौलाए कायनात ने, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के पाकीज़ा बावकार चेहरे का। जोर से और जोर से क्या शरफ हासिल है मौलाए कायनात को। इस नौइयत से डिफरेंट हैं और फिर इस नौइयत से भी परेशान तो नहीं हो, इस नौइयत से भी अलग थलग हैं जमाने में। पूरी दुनिया में अकेली शख्सियत है मौलाए कायनात की जिनके लिए बाकायदा अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत के जरिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया, समय की धारा को रोक दिया। है कोई दुनिया में ऐसा जिसके लिए कभी समय की धारा रुक गई हो, टाइम का सिस्टम ब्लॉक हो गया हो? है कोई दुनिया में ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ा ना देखा। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम पढ़े, इसरो और नासा के बड़े बड़े नाम जनाबे वाला चल रहे हैं, प्रचलित हैं आज, मगर कभी नहीं सुना कि किसी के लिए समय की धारा को रोक दिया गया हो या टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया हो। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के दामाद और जनाब इमाम पाक के वालिद गिरामी सैयदना व मौलाना हुजूर सैयदना असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब दुनिया की वो हस्ती हैं जिनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया था। जब मौला
मौलाए कायनात रो पड़े थे, आंखों में आंसू थे। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अली रो क्यों रहे हो? अर्ज किया, आका असर की नमाज रह गई है और ये खावर मशरिक दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, फड़फड़ाते इतिहास के पन्नों में आप मुलाहिजा फरमा सकते हो, इरशाद फरमाया था, अली इसमें रोने की क्या बात है, तुम असर की तैयारी करो। सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं, सूरज को वापस लाने वाले अब्दुल्ला के शहजादे सलामत हैं। अल्लाह की कसम उंगली का इशारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पावर पावर चिल्लाता है देवबंद वाला, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। अबे बेदाल के बूदमो, जाहिलो, किसे कहते हैं पावर? पावर कौन सी चीज होती है? पावरलेस है पैगंबर, पावरलेस है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? बताओ तो सही, पावर किसे कहते हैं? पावर ये है कि दिल में आया, सूरज लौटे, उंगली का इशारा भी नहीं है, जोर से उंगली के इशारे कर करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उंगली के इशारे कर कर जनाब वाला चांद को उंगलियों के इशारे पे घुमा दिया। मगर यहाँ इशारों की भी जरूरत नहीं है, बस जनाब वाला दिल में आया कि वो सूरज वापस आना चाहिए। मर्दी मुस्तफ़ा को भाव गया सूरज, और जनाब छुपता छुपाता सूरज, वो जो छुपता छुपाता यानी छुपने की जो तैयारी कर रहा था, वो अल्लाह की कसम सीना तान के वहां से निकलता है, सीधा असर के मकाम पे आके खड़ा हो जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, करोड़ों बार कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहता है, सुन्नियों, अगर उस दिन नबी पाक के दिल में ये ख्याल आ गया होता कि आज सूरज सुबह के मकाम पे दोबारा खड़ा हो जाए, तो अल्लाह की कसम इतिहास का पहला दिन होता वो दिन, कि उस दिन सूरज एक दिन में 2 बार सुबह के मकाम पे दुनिया को नजर आ जाता। हजरत मोहतरम, ये है वो मौलाए कायनात जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया, असर की नमाज पढ़ी, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। इस एतबार से मुख्तलिफ है मौलाए कायनात, एक एतबार नहीं, बहुत सारे एतबारात हैं जिनके जनाबे वाला जिनसे मौलाए कायनात का मकाम और मनसब समझ में आता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिसका बाप ऐसा हो, अंदाजा लगा लो उसका शहजादा कैसा होगा। क्योंकि टाइम की कमी है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ अपने इमाम का जिक्र पाक करने की हिम्मत कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम, हालांकि कम टाइम में गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूँ, मगर बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बात को समेटना है। ये अली हैं जो उनके वालिदे गिरामी हैं, ये सैयदा तैयबा ताहिरा हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये फातिमा ज़हरा हैं, ये जनाब जमाने में इस एतबार से अलग थलग हैं, इस एतबार से अलग थलग हैं सैयदा, कि दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं देखी गई है। कोई औरत, हमने जनाबे वाला हिस्ट्री के पन्नों में किसी औरत के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा है कि कोई औरत है जमाने में जो जनाबे वाला 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ सकती हो। 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ने वाली तुमने जनाबे वाला सुनी हो कोई औरत कि 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती है? औरत रतूबतों वाली होती है, आलाइशों वाली होती है, तरह तरह के जनाबे वाला आरज़े औरत के साथ होते हैं, मगर खुदा की कसम एक अकेली औरत है ईस्ट टू वेस्ट, पूरी दुनिया में एक अकेली खातून है। जानते हो वो खातून कौन है? वो हुसैन की अम्मी जान है, हसन मुश्तबा की जनाबे वाला अम्मी जान है, वालिदा हनूना है, उन्हीं के नखले तमन्नत जाने जिगर है, सैयदना इमाम हुसैन, वो सैयदा तैयबा ताहिरा है, जमाने की इकलौती औरत है जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती हैं, 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती है। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें जनाबे वाला इस एतबार से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमा तहरा आदमिया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नापाकियों से दूर है, इंसानी दुनिया की हूर है, 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ने वाली कायन खातून जन्नत। हजरत मोहतरम मुख्तलिफ हैं ज़माने में, जिनकी माँ ऐसी हो, खुदा की कसम अंदाजा लगा लो उनका शहजादा कैसा होगा। मगर तुम कभी कभी
ये सोचते होगे कि सैयदा तैयबा आलाइशों से पाक हैं, अवारिस से पाक हैं, जब जनाब वाला रतूबतों से पाक हैं, तो आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस का कहना है नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं है तो बच्चा भी नहीं है, ये जनाब वाला आर्जे नहीं है तो बच्चों की पैदाइशें भी नहीं है। मगर खुदा की कसम पूरी दुनिया का मॉडर्न मेडिकल साइंस धराशायी हुआ पड़ा है मेरी फातिमा जहरा के सामने। पूरी दुनिया देख ले, सारा मेडिकल दम तोड़ चुका है मेरी सैयदा के सामने। अबे ओ मेडिकल के धुरंधरो, याद रखना एमसी भी नहीं है और शहजादा देखो तो शहजादों की दुनिया में मेरे हुसैन का जवाब नहीं, लालों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं और शहजादियों की दुनिया में सैयदा ज़ैनब का जवाब नहीं। नारे तकबीर, लगाओ नारे जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे नारा लगाने वालों को और नारों का जवाब देने वालों को। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मजमे से नारा लगाता है। स्टेज का नारा मुझे ज्यादा नहीं भाता है, मुझे नारे वही अच्छे लगते हैं जो मजमे से लगते हैं, इसलिए कि मेरी समझ में आता है कि इनकी समझ में कोई बात आ रही है। और अगर स्टेज से नारा लगता है तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी होती है कि लोग ऐसा समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। इसलिए जो नारा आपने लगाया दिल को खुश कर गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब बाप ऐसा है, माँ ऐसी है, अंदाजा लगा लो फल कैसा होगा। अरे जब दरख्त ऐसा है, आम के पेड़ पे आम आता है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरता है, तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं और खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं देखते हो, तो जनाबे वाला अंदाजा लगा लो जो अली ऐसा हो, जो फातिमा ऐसी हो, तो उसका नखले तमन्ना जाने जिगर कैसा होगा। जनाबे वाला हाँ हाँ हजरात मोहतरम पूरी दुनिया सैयदा ज़ैनब सैयदा तैयबा ताहिरा के सामने और जनाबे वाला हाँ हाँ मौलाए कायनात के सामने सारे ज़माने में ऐसी नज़ीर है, जनाब हो सके तो ला के दिखाओ, मगर तुम ला नहीं पाओगे। नौइयत डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, सारा का सारा जनाबे वाला इम्तियाजी है मामला सारा का सारा। जिनका जनाबे वाला बाप ऐसा हो तो औलाद कैसी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरात ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम सैयदा तैयबा ताहिरा दुनिया की वाहिद औरत है जो नापाकियों से पाक है। हजरात हाँ हाँ मगर अब थोड़ी देर के लिए तुम ये भी सोचते होगे, हाँ हाँ आता है जहन में इस तरह का तस्वुर कभी कभी आता है और ये सवाल पैदा होता है कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा नापाकियों से पाक हैं तो उनके पेट में इमाम हसन को ग़िज़ा कौन सी दी गई, इमाम हुसैन को ग़िज़ा कौन सी दी गई, सैयदा ज़ैनब को ग़िज़ा कौन सी दी गई। इसलिए कि दुनिया में ऐसा देखा गया है कि माँ के शिकम में बेटे या बेटी को माँ का खून एक पाइप के जरिए पिलाया जाता है, माँ का खून पाइप के जरिए पिलाया जाता है। मगर यहाँ तो नापाकियों से पाक हैं सैयदा, तो इमाम हसन जब सैयदा के शिकम नाज में हैं तो उनकी ग़िज़ा क्या है, हुसैन की ग़िज़ा क्या है, सैयदा ज़ैनब की ग़िज़ा क्या है। ये सवाल मैंने बड़े बड़े फ़कीहों से किया, मुदब्बिरों से किया, हाँ हाँ सूफिया से किया, नुक़बा नुजबा से किया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। मगर जो जवाब बरेली वाले आला हजरत सरकार ने दिया, इमाम अहमद रज़ा ने दिया, इल्म के और फजल के समंदर ने दिया, तकवा के कोहे हिमालय ने दिया, खुदा की कसम उस जवाब से तसल्ली मिल गई, दिल ताज़ा हो गए, अर्क़ें रगें भीग गईं और प्यास मिट गई। जनाबे वाला वो जवाब जो इमाम अहमद रज़ा देते हैं, खुदा की कसम बिला वजह आला हजरत नहीं है वो। आज लोगों के दिलों में कितने लोग हैं, कुछ ना हंजार कलमकार हैं, कुछ बदतमीज खतीब हैं और कुछ झूठे आवारा जाहिल पीर हैं जिनको जनाबे वाला आला हजरत का जिक्र इतरबेज हजम नहीं हो रहा है। उनकी आंतों में सूजन और उनके मैदे में जनाबे वाला ऐठन हो रही है, आंतों में ऐठन है। आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों। अरे जिसे रब ने बना दिया,
जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत ने बना दिया। खुदा की इज्जत की कसम, कौन है जमाने में जो उसे बिगाड़ दे? जिसे नबी बनाते हैं जमाने में मजाल नहीं, उसे कोई मिटा दे। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज को मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया। देवबंद के किसी समर्थन से नहीं बने। अल्लाह की कसम 800 साल हो गए, 800 साल। कल भी राज करते थे, आज भी राज करते हैं। नबी ने बनाया है, जमाने में मजाल नहीं कि कोई उसे मिटा दे। ऐसे ही बरेली के अहमद रजा को आला हजरत पूरी दुनिया बर्रे सगीर में अगर किसी ने बनाया है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र पाक ने बनाया है। आमिना के लाल के जिक्र इतरबेज ने बनाया है। हिम्मत है किसी की जो मिटा दे, लाख दर्द हो पेटों में, मगर खुदा की कसम वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। एक बैकग्राउंड है, एक बैकग्राउंड है, एक पसे मंजर है। आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं है। आज अपनी आंखों से देख लो, दुनिया की यूनिवर्सिटियां इमाम अहमद रजा के पीछे पीछे चल रही हैं और इमाम अहमद रजा आगे आगे चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज, हार्वर्ड हो या दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं आज जमाने में। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिकल वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल 36 है। आज तक दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी 36 से आगे ना बढ़ सकी। पूरा एकेडमिक वर्ल्ड दम तोड़ जाता है 36 में, मगर जहां तुम्हारी सारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, वहां से बरेली के अहमद रजा की इल्मी रान शुरू होती नजर आती है। दुनिया सिमट गई 36 में, और ये बरेली वाला 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, बीका नगला वालों 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में, ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। एक तरफ दीन का झंडा बुलंद किया है तो दूसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया है। वो बिला वजह आला हजरत है। जब मैंने ये सवाल उनसे किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भैया, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह क़िबला और काबा की हाजिरी जल्दी होने वाली है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी अपनी बात को समेट लूँ। ज़रा तो बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, तवज्जो चाहूँगा। इजाज़त हो तो ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो हज़रत को लेने के लिए चले गए हैं वो बड़े अदब और एहतराम के साथ हज़रत को लेके आएँ। जब हज़रत तशरीफ़ लाएँ तो आप हज़रात बहुत ही ज़्यादा सम्मान पूर्वक हज़रत क़िबला को, पीर तरीक़त को स्टेज पे आने दें। यही उनका अदब और एहतराम है। अलालत तबा के बावजूद क़िबला और काबा तशरीफ ले आए। बहुत बड़ी बात समझना। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, इजाजत है आगे बढ़ूं? मैंने जब उनसे पूछा क्या ग़िज़ा है, क्या तनावुल फरमाया सरकारों ने, तशरीफ ला रहे हैं मेरी तरफ तवज्जो रखिए। अभी क़िबला तशरीफ नहीं ला रहे हैं, तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। खड़े होकर आप हज़रात क़िबला का इस्तकबाल करना। और इस वक्त में मैं कह रहा हूं, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला नोट कर लेना, एक दिन आएगा जब तुम उवैस मुस्तफ़ा के लिए तड़पोगे, तरसोगे और ये कहा करोगे कि हम बड़े खुशनसीब थे कि हुजूर सैयदना क़िबला और काबा उवैस मियाँ दामा ज़िल्लुहुल आली को हमने अपनी आंखों से देखा, उनसे मुसाफहा किया।
जैसे आज ताजे शरीयत जन कव्वा से बहरे मारिफत के बारे में बहुत सारे लोग जनाबे वाला कहते हैं बड़े खुश नसीब थे कि हमने उनके हाथों पे हाथ दे दिया। आज मैं कहना चाहूँगा तुम भी बहुत खुश नसीब हो जो सैयद क़िबला सैयदना क़िबला काबा कंजुना व दुखरुना लियौमिना वग़दिना सरकार सैयदना उवैस मुस्तफ़ा के हाथों पे हाथ दे दो। कल इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया में इफ्तिखार का सामान बन जाएगा और आखिरत में इंशाअल्लाह तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। हाँ हजरत तशरीफ ला रहे हैं और सारा का सारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से आपके इस्तकबाल के लिए राह में आंखें बिछाए खड़ा है। ये बहुत खुशी की बात है कि क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाइए नाज़िम इजलास, हजरत क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा आप देख रहे हैं किस तरीके से आंखें बिछाए रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला का इंतजार कर रहा है। में तो फिर इनको बैठा दो ना। आप बैठ जाए, जब सरकार की आमद होगी तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा। आप बैठ जाइए, फिर इंशाअल्लाह ताज़ीम के लिए आप खड़े हो जाइए। आपको बाकायदा बता दिया जाएगा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं क़िबला। सब लोग खड़े हो जाएं। खैरियत है भाई इस्माइली साहब? नारा लगाओ नाज़िम इजलास। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सारे लोग जा रहे हो उधर, आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? रास्ता खाली करें, रास्ता खाली करें, सरकार को आने दे। रास्ता खाली करें मेरे भाई, रास्ता खाली कर दें, हजरत को तकलीफ न पहुंचाएं। हजरत ने पहले ही बता दिया है कि तबीयत अलील थी, उसके बावजूद में सरकार ने अपना कीमती वक्त निकाला। नारे तकबीर, सारे हाथ बुलंद हो, वास्ती दूल्हा की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यादगार मशाइख अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, मखदूम इब्ने मखदूम, मखदूमुल मशाइख, मखदूमुल मशाइख, वास्ती दूल्हा, गुले गुलजारे वास्तियत, शहजादे हुजूर फातिह बिलगिराम, फैजाने हुजूर मखदूमे बिलगिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शिदी आकाई सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं उलमाए किराम से बसत खुलूस इल्तिमास करूंगा कि सरकार को तकलीफ न पहुंचाए। बराए मेहरबानी आप सरकार को तकलीफ न पहुंचाए, तशरीफ लाने दें सरकार को। अब कोई शख्स मुसाफा नहीं करेगा मेरे भाई, मुसाफा नहीं करेगा। आप सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। हजरात, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है, हम सिर्फ चेहरे की जियारत करके इंशाअल्लाह बरकतें हासिल कर सकते हैं। सरकार को तकलीफ न पहुंचाए मेरे भाई। अभी इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह सरकार आपको मुरीद करेंगे, दाखिले सिलसिला फरमाएंगे। ये सामने वाले बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे, आप सब बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। वो फरहत बख्श रूह परवर समा आ गया, वो वक्त सही तशरीफ ले आया।
कि जलवगरी हो गई हमारे आका की, हमारे सर के ताज आबरू अहले सुन्नत सरमाए मिल्लत पीरे तरीक़त आले रसूल हुजूर सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना यौमिना व गदना सरकार सैयदना उवैस मुस्तफ़ा वास्ती क़िबला दामज़िल्लुहुल आली, अल्लाह हुजूर का साया हमारे सरों पर देर तक रखे। अलालत तबा के बावजूद बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत से प्यार करने वाले बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं। ऐसे हाल में भी कीमती वक्त दे दिया और जनाबे वाला यहाँ तशरीफ़ ले आए। एहसान मानो, ज़ियारत सईदा से दिलों को रोशनी बख्शते रहो और फिक्रों को ताबिंदगी देते रहो। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज सामने देख रहे हो, एक दिन आएगा कि कहोगे कि हमने खुश हो गए, कहोगे तुम्हारे सीने चौड़े होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ये कहा करोगे अपनी औलादों से कि हमने हुजूर उवैस मियाँ क़िबला को अपनी आंखों से देखा है। तुम कहा करोगे कि हमने उनसे मुसाफा किया है। मैंने ये बात जनाबे वाला रात बनारस में भी कही थी। बनारस में बहुत बड़ा जलसा था अल-जामिअतुल हमीदिया में, तो मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में रात जिक्र खैर मैंने किया था। मुझे पता नहीं था क़िबला की सरपरस्ती में आज का ये जलसा सज रहा है, मगर मैंने बनारस अल-जामिअतुल हमीदिया बनारस शकर तालाब में ये बात रात कही थी। पिछली इसी रात में मैं बनारस से आ रहा हूँ, तो सीधे उस रात में मैंने कहा था कि धमतरी में, छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक रास की बात है। अब क्या आप जनाबे वाला समझ जाओ, इशारे ही काफ़ी हैं। मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिछले साल रमज़ान में एक अल्लाह वाले से मिला था। उस अल्लाह वाले से मिलने के बाद कई राज वाह हुए, कई असरारे पिनहानी, असरारे पिनहा नुमा, कई रातों से पर्दा उठा हजरात। उनमें से एक अहम बात ये थी कि कहते हैं वो कि अल्लाह अपने महबूब बंदों में से जिसको ज़्यादा मकाम अता फरमाता है और एक ख़ास मकाम अता फरमाता है, तो सबसे पहले उसकी बीनाई ले लेता है। बीनाई जब मकाम मखसूस देता है तो बीनाई ले लेता है। और उसकी जनाबे वाला उन्होंने एक मिसाल ताजे शरीयत गब्बा से महरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत हुजूर अजहरी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान की दी। और उसके फ़ौरन बाद मुझसे उन्होंने कहा, कई लोग मौजूद थे कि नाम नोट कर लो, मौलाना इमरान हनफी अभी हिंदुस्तान में एक शख्सियत है, जल्दी इस मकाम पे पहुँचने वाली है। अब तुम इशारों की ज़बान में समझ जाओ। ये बात मैंने रात बनारस में भी कही और आज यहाँ भी कहते हुए मेरा सीना चौड़ा हो रहा है। आज मुझे खुशी है कि मैं हुजूर की सरपरस्ती में जनाबे वाला आपसे बात करने का अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। अल्लाह मेरे सरकार को का साया देर तक हमारे सरों पर रखे। बस यूँ समझ लो हमारा सरमाया है, सर का ताज है, हमारे लिए इफ्तिखार हैं, वजह इफ्तिखार हैं। यहाँ भी इंशाअल्लाह हम फख्र करेंगे और इंशाअल्लाह कल कब्रों में जाएंगे तो इन जैसों के हाथों में हाथ देने के बाद फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नबी की गुलामी का पट्टा ऑटोमेटिकली तुम्हारी गर्दनों में आ जाएगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सुरमा ऑटोमेटिकली तुम्हारी आंखों में आ जाएगा और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बस वही तुम्हारे पास बड़ा असासा होगा जो कब्र में तुम्हारा साथी होगा, हशर में तुम्हारा साथी होगा। हज़रात मोहतरम, अरे हम खुश नसीब हैं, हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं। हमारे खाने में अल्लाह की कसम उवैस मियाँ जैसी हस्ती मौजूद है। हम मालदार हैं ज़माने में, अल्लाह की कसम हम मालदार हैं ज़माने में। हमारा सबसे बड़ा माल गुलामी मुस्तफ़ा है, सबसे बड़ा सरमाया गुलामी मुस्तफ़ा है। हमारे पास जनाबे वाला उवैस मियाँ जैसी हस्तियाँ, ताजे शरीयत जैसी हस्तियाँ, बड़े पीर जैसी हस्तियाँ, गरीब नवाज जैसी हस्तियां हैं। हमारे पास हसन मुश्तबा जैसी शख्सियत है, हमारे पास हुसैन पाक जैसा कायद है, हमारे पास मौलाए कायनात जैसा आइडियल है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए अगर किसी ने किसी को पीर ना बनाया हो आज तक, जर्रीन मौका है, शुभ अवसर है, बगैर समझे सोचे हाथों में हाथ दे देना और फिर मुझे दुआ देना। मुझे दुआ देना क्या इंस्ट्रक्शन दे के गए थे अनवी। और फिर अगर किसी ने किसी गलत पीर के हाथों में हाथ दिया है
बहुत सारे गलत पीर भी फिर रहे हैं आज दुनिया में, मार्केट है, और जनाब वाला ऐसे ऐसे रंगीन पीर भी घूम रहे हैं कि नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे जनाब आसमान से पूरा का पूरा ठेका लेके उतरे हो, बरकतों का ठेका, इसकी कुशादगी का ठेका वगैरह वगैरह। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हजरात ऐसे पीरों के पास अगर चले गए हो, वक्त है धुतकार दो, लात मार दो। एक अच्छा पीर अभी जनाबे वाला, ऐसे अच्छे पीर, सच्चे पीर हमारे समाज में मौजूद है। हमें जरूरत क्या है किसी गलत पीर से मंसूब होने की? एक एक अदा से नजर आता है मुस्तफा का गुलाम है, खुशबुएं बताती हैं मुस्तफा का शहजादा है। तो जनाबे वाला बस ये कहना चाहता था, आ गए किबला और काबा, आले रसूल चेहरे को देखते रहिए, और मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। 1 घंटे का टाइम है, जिसमें से 10-15 मिनट गुजर गए होंगे और 40-45 मिनट अभी रह गए होंगे। 40-45 मिनट में बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू करूंगा नहीं, तेजी से बोलूंगा, और तवज्जो पूरी की पूरी इधर रखिएगा। जिसका बाप ऐसा हो उसका शहजादा कैसा होगा, जिसकी माँ ऐसी हो उसका नखले तमन्ना जाने जिगर कैसा होगा। दुनिया ने पूछा हसन ने खाया क्या था, हुसैन ने खाया क्या था? माँ के पेट में, माँ इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है। माँ हुसैन ने माँ के पेट में खाया क्या, हसन ने माँ के पेट में तनावुल क्या किया, और सैयदा ज़ैनब की ग़िज़ा क्या थी? हजरत के हाथ दे दे, कुछ नसीब सर पे हाथ रखवा लेता। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमने सबसे पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, तरह तरह के सवाल के जवाब मिले, मगर जो जवाब बरेली वालों ने दिया वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, जिसके आला हजरत होने का बैकग्राउंड है, वो आला हजरत जवाब देते हैं, अरे तुम अपनी तुलना करते हो उनसे, तुम कहां और वो कहां? हमने कहे सरकार क्या फर्क है, व्हाट डिफरेंस, क्या फर्क है, क्यों तुलना नहीं की जा सकती? कहा तुम सर से लेकर पांव तक मादियत ही मादियत, और उनकी शान ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हसन की ग़िज़ा नूर है, हसन नूर का टुकड़ा है, हुसैन नूर का टुकड़ा है, ज़ैनब नूर का टुकड़ा है, ग़िज़ा भी नूर है। नारे रिसालत, हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला, शहजाद गाने फातिह बिलगिराम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, शहजादे हुजूर बादशाह मिल्लत। हजरात सरकार वैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला के भतीजे सैयदी मुर्शिदी सैयद अनस मियां साहब क़िबला की आमद हो रही है। आप हजरत का हुक्म है बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हजरत का हुक्म है बैठ जाएं। हजरत का हुक्म है बैठ जाएं। आप बैठ जाइए, स्टेज वाले बैठ जाएं। पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हुजूर सैयदना क़िबला काबा अनस मियां दामदिल्लहुल आली हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली की जलवगरी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में 4 चांद तो थे ही लगे हुए, रौनकें बख्श दी हज़रत क़िबला की जलवगरी ने। हुजूर भी तशरीफ़ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब क़िबला भी हैं और हमारे काबा भी हैं। हज़रात हमारी जनाबे वाला ये सरमाए इफ्तिखार शख्सियतें स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। अगर कहो तो मैं 30-35 मिनट और पूरे कर लूं, तुम हाथ उठा के मेरा समर्थन कहो और सुभान अल्लाह कहो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हज़रात बड़े इम्तिहान की घड़ी होती है ऐसे वक्तों में तकरीर करना, मगर फिर भी कोशिश करूंगा कि बात पूरी कर लूं। हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। मेरा हसन नूर का टुकड़ा है, हुसैन नूर का टुकड़ा है, माँ के पेट में ग़िज़ा भी नूर है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो मुख्तलिफ हैं, अली मुख्तलिफ है ज़माने में, फातिमा मुख्तलिफ है ज़माने में, हुसैन मुख्तलिफ है ज़माने में।
उस नौइयत से दुनिया में हजरत अली का जवाब नहीं, इस नौइयत से दुनिया में सैयदा तैयबा ताहिरा का जवाब नहीं, और इस नौइयत से सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन का जवाब नहीं, सैयदा ज़ैनब का जवाब नहीं। जो पेड़ ऐसा हो अंदाजा लगा लो फल कैसा होगा। हजरत मोहतरम हाँ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मनसब अगर समझना चाहते हो तो खुदा की इज्जत की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखो, जिनके लिए मिंबर छोड़ दें मुस्तफ़ा जनाबे वाला उसके मकाम का क्या पूछना, जिनके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत जैसी अजीम शान शख्सियत जनाबे वाला सजदे को तवील कर दे, उस हुसैन आदम का मकाम कैसा होगा। तवज्जो चाहूंगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो इधर रखना। हजरात मोहतरम फरिश्ते झूला झूलाएं, पूछ के देख लो तारीख से इतिहास से मकाम कैसा होगा। हजरात मोहतरम ये हुसैन आदम है, मकाम और मनसब को समझना हो तो मौलाए कायनात और सैयदा तैयबा ताहिरा को देखो। हजरत मोहतरम हाँ हाँ वो जनाबे वाला तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने रखा है, मेरा नाम मेरे बाप ने रखा है। हजरत किसी का नाम पीर रख देता है, किसी का नाम जनाबे वाला खालू और फूफा और जनाबे वाला मामू रख देता है। हजरत किसी का नाम मोहल्ले की मस्जिद का इमाम रख देता है, मगर मुख्तलिफ है। जमाने में इम्तियाजी शान रखते हैं मेरे हुसैन कि उनका नाम जनाबे वाला माँ ने नहीं रखा, उनका नाम हुसैन बाप ने नहीं रखा, उनका नाम हुसैन अल्लाह की कसम किसी और ने नहीं रखा। जब पैदा हुए हैं इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के दिल के चैन तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में लाए गए, गोश में दे दिया गया, आगोश मुस्तफ़ा में सैयदना इमाम हुसैन को दे दिया गया और अर्ज किया गया सरकार नाम रख दिया जाए, नाम रख दिया जाए बच्चे का, नाम रख दिया जाए नवासे का। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इधर तवज्जो करो, नाम रख दिया जाए नवासे का तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया हम नहीं रखेंगे नाम, इसका नाम जिब्राइल रखेंगे। जिब्राइल हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया सरकार इनका नाम हम भी नहीं रखेंगे, इनका नाम अल्लाह रखेगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। रिवायतें हैं, सही मोतबर रिवायतें हैं कि एक का नाम अल्लाह ने हसन रखा, एक का नाम अल्लाह ने जनाबे वाला हुसैन रखा। आज तक दुनिया में कोई हुसैन नहीं था, ये जमाने में पहला हुसैन है। फातिमा का बेटा हुसैन, अली का राज दुलारा हुसैन, मुस्तफा की आंखों का तारा हुसैन। हुसैन से पहले जमाने में कोई हुसैन नहीं, आज इकलौता हुसैन है दुनिया में। हुसैन से पहले जमाने में कोई हुसैन नहीं, एक अकेला हुसैन है। न मक्के में कोई हुसैन है, न मदीने में कोई हुसैन है, न ताइफ में कोई हुसैन है, न अरब में कोई हुसैन है, न अजब में कोई हुसैन है। आज तक किसी माँ ने अपने बेटे का नाम हुसैन नहीं रखा था, इसलिए कि ये नाम अल्लाह ने पर्दे खिफा में रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सादात बिलगिराम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे नारा लगाने वालों को, और वैस मियाँ किबला का फैजान आप पे और हम सब पे जारी फरमाए। आप ही शोर मचाओगे तो फिर जनाबे वाला खामोश कौन करेगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? हजरत का मान सम्मान रखिए, आप लोग बैठ जाइए। अगर कोई हजरत किबला के दरबार में आना चाहे तो बड़े अदब और सलीके के साथ, इस तरह से भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हुजूम की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात 30 मिनट की और है, अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ूँ, आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, वरना अपनी बात को तमाम कर दूँ। अरे इजाजत हो तो थोड़ी देर बोल दूं। ऐसे डिस्टरबेंस का माहौल रखोगे तो जनाबे वाला कैसे बोला जाएगा। इधर ये जनाबे वाला मटर भूनती गर्मी, उस पे फिर ये तकरीर जनाबे वाला मामूली काम है। हिम्मत वाले करते हैं गर्मियों में तकरीरें, जिगर वाले करते हैं ऐसे माहौल में तकरीरें। तकरीरें करना कोई सबके बस की बात है? एक खीर है जो चाहेगा वो खा लेगा। तकरीरें करना जनाबे वाला सबका काम नहीं। और ऐसे माहौल में कि जनाबे वाला इधर गर्मी चरम सीमा
सीमा पर है और उधर जनाब तुम्हारा डिस्टरबेंस भी आखिरी हुदूद पे है, और फिर मैं तकरीर कर रहा हूँ ऐसे हालात में। हजरत मोहतरम 10-15 मिनट और लेना चाहूंगा तुम्हारे, जरा बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मेरी खुशी है, बात आज की नहीं, 22 साल हो गए हैं मुझे इसी मैदान में तुम्हारी खिदमतें करते करते। मेजर जनाबे वाला खुशी है कि एक जमाने से मेरी सरपरस्ती फरमाते आ रहे हैं क़िबला और काबा। हज़रात मोहतरम मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, कहीं शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, इसलिए बड़ी तेजी के साथ जनाबे वाला बात को तमाम करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये अली पाक हैं, इस एतबार से जमाने से मुख्तलिफ हैं, ये सैयदा हैं जमाने से मुख्तलिफ हैं। तो मेरा हुसैन वो, अगर मकाम पूछो तो मुस्तफ़ा जान रहमत का हाल देखो, वो मुस्तफ़ा जिनके लिए जनाब संसार की रचना होती हो, वो मुस्तफ़ा जो वजह तख्लीक़ कायनात हो, वो मुस्तफ़ा जो अल्लाह के वजीर आजम की हैसियत से जमाने में तशरीफ लाए हो, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया के ताज का सेहरा जिनके सर पर सजा के हज़रात मोहतरम पूरी दुनिया के उलूम और हिकमतें देकर रसूल इनकलाब बनाकर जिन्हें अल्लाह ने भेजा हो, वो जनाबे वाला, वो मुक्तदाए आजम, वो हादी आजम, वो नाजी और मुंजी आजम, 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाने वाला वो पैगंबर जो जमाने में सबसे बड़ा डॉक्टर बन के आता है, सबसे बड़ा मास्टर बन के आता है, सबसे बड़ा फलासफर बन के आता है, सबसे बड़ा प्रोफेसर बन के आता है, दुनिया में सबसे बड़ा इंजीनियर और मुहंदिस बन के आता है। दुनिया की कौन सी खूबी है जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को अता ना फरमाई हो? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अमेरिका, यूरोप और जनाबे वाला अमेरिका यूरोप की अक्ल और हिकमत एक तरफ और मुस्तफ़ा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। हज़रात मोहतरम ऊपर से अल्लाह ने उन्हें अपना नायब बनाया, अपना वजीर आज़म, अपने वजीर आज़म की हैसियत से भेजा। हज़रत पूरी दुनिया का मालिक घोषित कर दिया, कुरान शरीफ की आयतें गवाह हैं। हज़रत मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान में कई मकामात पर फरमाया, मफ़हूम में आपको बताता हूँ। ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कह गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वो मालिक व मुख्तार पैगंबर जिसके लिए सजदा लंबा कर दे, वो मालिक व मुख्तार पैगंबर जिसको जनाबे वाला अपने कंधों पे सवारी कराए, वो मालिक व मुख्तार पैगंबर हजरत मोहतरम जिसके लिए जुम्मे में खुतबा मिंबर छोड़कर मस्जिद में आते हुए सैयदना हुसैन आदम के लिए मिंबर छोड़ दे, उस हुसैन के मकाम और मनसब का जनाबे वाला मकाम और मनसब का आइडिया कौन लगा सकता है? हजरत मोहतरम ये हुसैन हैं, इनके बाप मुख्तलिफ हैं, इनकी अम्मी जान मुख्तलिफ हैं, और ये इस एतबार से मुख्तलिफ हैं कि जनाब इनका नाम तुमने नहीं रखा, इनका नाम अब किसी और ने नहीं रखा, इनका नाम अल्लाह रख रहा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आज तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस नाम को पर्दा खिफा में रखा। किसी माँ ने आज तक हुसैन नाम नहीं रखा, आज तक नहीं रखा। आज जब वो पैदा हुए हैं, सुभान अल्लाह। अरे यार कमेटी वालों, तुम ही जब खामोश नहीं रहोगे, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो। तुम्हें खुश रखे अल्लाह ताला। फिर हजरत के मवाइद हसना से मुस्तफीद होना, किबला तशरीफ ले आए, मौके से फायदा उठा लो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। इधर तवज्जो करो। दोबारा नहीं बुलाओगे क्या हजरत को? तशरीफ ले आए हैं, एहतराम कर लो। आले रसूल हैं, खामोश हो जाओ। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम का लहू है रगों में, खामोश हो जाओ। सैयदना हुसैन आदम की नस्ल पाक से हैं, खामोश रहो और तवज्जो कर लो। अगर तुम शहीद आदम कॉन्फ्रेंस करा रहे हो
तो इतरत मुस्तफ़ा का जनाबे वाला शहजादा और सपूत यहाँ मौजूद है। मान सम्मान के साथ, बड़े एहतराम के साथ क़िबला और काबा को अपने सरों पर रखो और मेरी बात को गौर से सुनो। इजाजत है? बोल दूं? बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। पहली बार किसने नाम रखा? बोलो किसने? किसी का नाम अल्लाह ने रखा? तुम्हारा रखा? हमारा रखा? किसका रखा? अरे आप बैठ जाओ, जो आ रहा है उसे दीदार दूर से करते रहो। मगर कोई आता तो कोई बोलता है। ये बोलने का सिलसिला जब तक रुकेगा नहीं तब तक माहौल में शांति पैदा नहीं होगी। शांति की स्थापना करनी हो तो इन्हें रोको पहले। और थोड़ी देर है, बात सुन लो, फिर मवाइद हसना से मुस्तफीद होना। बैठे रहो, कोई मत आओ यहाँ को। अगर आओ तो बड़े अदब से आओ। आज तक किसी का नाम हुसैन नहीं था, मगर यजीद कितने थे? यजीद कितने थे? बहुत थे। उस वक्त यजीद नाम रखने का चलन था। किसी का दादा यजीद, किसी का परदादा यजीद, किसी का बेटा यजीद, किसी का भतीजा यजीद, किसी का खालू यजीद, किसी का मामू यजीद। यजीद नाम रखने का बहुत चलन था उस जमाने में। जो चाहता था धड़ल्ले से नाम यजीद रख देता था, धड़ल्ले से नाम यजीद रख देता। बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखा जाए? कि यजीद रख लो। बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखा जाए? कि यजीद रख लो। मक्के में कई यजीद, मदीने में यजीद, यसरब में यजीद, चारों तरफ बहुत यजीद थे जनाबे वाला। मगर हुसैन जमाने में एक ही था। हुसैन जमाने में यजीद हजारों, करबला से पहले यजीद हजारों नाम रखने का चलन था। मगर हुसैन नाम पर्दे खिफा में था, नाम रखने का चलन नहीं था। तो करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन और हजारों यजीद। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन और हजारों यजीद। और आज करबला के बाद पांसा पलट गया। जोर से सुभान अल्लाह। तख्ता ही उलट गया। आज कोई नाम रखना नहीं चाहता अपने बेटे का यजीद जनाबे वाला। यहाँ तक कि वो जो यजीद से मोहब्बत करते हैं, अमीरुल मोमिनीन लिखते हैं खिलाफिया मुआविया व यजीद नाम की किताबें लिख के हजरत इमाम हुसैन की बादशान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। वो जनाबे वाला, वो गुस्ताख, वो गद्दार भी अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रख सकते। यजीद नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने बेटों का नाम यजीद रख दिया तो चोंचे मार मार के सुन्नियों के बच्चे चोंचे मार, समझ गए ना? इतनी चोंचा मारेंगे, कोई यजीद नाम नहीं रख सकता जनाबे वाला। ऐसा पांसा पलटा कि करबला से पहले एक हुसैन और करबला से पहले हजारों यजीद। मगर ऐसा तख्ता उल्टा कि आज करबला के बाद तुम अपनी आंखों से देख लो, अपनी आंखों से देख लो। इस गांव में कोई यजीद नाम का नहीं है। गुरसायगंज में कोई यजीद का नाम नहीं है जनाब वाला। तालग्राम में देख लो, फर्रुखाबाद में देख लो, कन्नौज में देख लो, गुरसायगंज में देख लो जनाब वाला, हाँ बिल्लौर में देख लो, कानपुर में देख लो, बरेली में देख लो, रामपुर में देख लो, बरेली में देख लो, बिलग्राम शरीफ में देख लो जनाब वाला, कहीं भी देख लो। मैं मकानपुर शरीफ गया था, आज बारगाह है सैयदना बदियुद्दीन मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में, वहाँ भी जनाब वाला हाँ कहीं भी तुम देखोगे यजीद का नाम नहीं मिलेगा। मगर हुसैन की शान ये है कि जिधर देखो हुसैन ही हुसैन नजर आता है। हुसैन ही हुसैन, हर घर में हुसैन है, हर दर पे हुसैन है, हर मोहल्ले में हुसैन है, बस्ती बस्ती हुसैन है, करिया करिया हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, हर सर में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है। जिधर देखो हुसैन ही हुसैन है। बल्कि इमरान हनफी तो कहता है इतना फैल गया जमाने में हुसैन कि कहना पड़ता है हमें हर हर हुसैन घर घर हुसैन, हर हर हुसैन घर घर हुसैन, हर हर हुसैन घर घर हुसैन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता है।
अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, मेरा हुसैन हलाल की अलामत। यजीद बदकार है, यजीद बदकार, नाहंजार, फासिके मौलिन, अत्याचारी, अहंकारी, बलात्कारी, यजीद खबीस, मलऊन, हलाल की अलामत नहीं बल्कि जमाने में हराम का प्रतीक बन के उभरा। तवज्जो है। और जनाबे वाला शराब हराम है, जुआ हराम है, ये हराम वो हराम, सारे हरामों का नुमाइंदा बन के खड़ा हो गया। जोर से बोलो, जोर से। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ाते हैं, इस मुसल्ले पे खड़े होकर मुस्तफ़ा नमाज भी पढ़ाते हैं, राज भी करते हैं। इस मुसल्ले को जनाबे वाला एक दिन ऐसा आ गया कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का विसाल हो गया, मुसल्ला खाली हो गया। जब मुसल्ला खाली हो गया तो उस मुसल्ले को ऐसे ही इमाम की ज़रूरत थी, अल्लाह ने करम कर दिया और इस मुसल्ले पे सिद्दीक़ अकबर जैसा इमाम आ गया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक दिन सिद्दीक़ अकबर भी दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमा गए, मुसल्ला फिर खाली हो गया तो अल्लाह ने फिर करम कर दिया, ऐसा इमाम दे दिया, ऐसा इमाम दे दिया, ऐसा इमाम के दुनिया के रोल मॉडल हो गया। उस इमाम को जनाबे वाला जमाने में उमर फारूक आजम के नाम से जाना जाता है। जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। फिर जनाबे वाला एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने भी शहादत का जाम पी लिया। बुरा हो गद्दारी का, नामो जनाबे वाला नासूर है गद्दारी, दीमक है गद्दारी। इसी गद्दारी की वजह से 1400 साल के अंदर दीन और मिल्लत को जितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, किसी और वजह से इतना बड़ा खसारा दीन और मिल्लत ने कभी नहीं देखा। इसी गद्दारी, यही गद्दारी थी जो अबू बकर सिद्दीक के सामने खड़ी थी। यही गद्दारी थी कि उमर फारूक आजम ने शहादत का जाम पी लिया। इसी गद्दारी का नासूर उस्मान गनी के सामने खड़ा था। यही गद्दारी मौलाए कायनात के सामने खड़ी थी। यही गद्दारी इमाम हसन के सामने, इसी गद्दारी की वजह से करबला के मैदान में कलमा पढ़ने वाले चीटरों ने, वहशियों ने, जंगलियों ने मेरे हुसैन के हुलकूम पे छुरी और तलवार चला दी। गद्दारी नासूर है। 1400 साल पहले भी गद्दारी मौजूद थी, आज भी गद्दारी मौजूद है। इन गद्दारों को, दलालों को पहचानने की कोशिश करो। दीन और मिल्लत के लिए सबसे बड़ा नारूद, सबसे बड़ा नासूर और सबसे बड़ा जख्म अगर कुछ है तो ये गद्दारी है। बहरहाल शहादत का जाम पी लिया सैयदना उमर फारूक आजम ने। मुसल्ला फिर खाली हो गया। अब इस मुसल्ले को फिर जरूरत थी उसी शान के इमाम की, तो अल्लाह ने करम कर दिया। उस्मान गनी जनाब वाला ऐसे इसी मुसल्ले के इमाम हो गए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मौला कायनात को इस मुसल्ले पे फायज़ुल मराम किया। जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। फिर हसन मुश्तबा तशरीफ ले आए, जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। फिर हजरत अमीर मुआविया तशरीफ ले आए, जैसा मुसल्ला वैसा इमाम। हजरत अमीर मुआविया, आज जनाबे वाला राफिजियत की हवाएं चल रही हैं। कुछ बदतमीज, बदतहजीब खानकाहों से भी हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अरे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करने वाले दरीदा दैनो, याद रखना अमीर मुआविया किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। कुरान उतरता था तो हजरत अमीर मुआविया उस कुरान को लिखा करते थे। कातिबाने वही है। मुस्तफा जान रहमत के आशिक सादिक अमीर मुआविया। जोर से बोलो, जोर से। आज जनाबे वाला कुछ जाहिल पीर खानकाहों से निकल के हजरत अमीर मुआविया की शान में दरीद व तहनी कर रहे हैं। कुछ नाहंजार कलमकार उनके खिलाफ कलमों के दहाने खोल रहे हैं। पकड़े जाएंगे और ऐसे पकड़े जाएंगे कि जनाबे वाला नजात का कोई रास्ता दूर दूर तक इन्हें दिखाई नहीं देगा। जैसा मुसल्ला था वैसा ही इमाम आ गया अमीर मुआविया। मगर हजरत अमीर मुआविया के बाद ये मुसल्ला जब खाली
खाली हो गया तो जबरदस्ती इस मुसल्ले पे एक शराबी बैठ गया, एक जुआरी बैठ गया, एक फितना परवर बैठ गया, एक इस्लाम का कातिल बैठ गया, दीनों मिल्लत का किला कमा करने वाला, अखलाक और मोरल वैल्यूज को पामाल करने वाला एक दुनिया का हरीस लालची कुत्ता जिसका नाम यजीद था, वो बैठ गया इस मुसल्ले पर। हजरत मोहतरम कुंडली मार के जब ये हराम का नुमाइंदा, हराम का प्रचारक, हराम का प्रचारक, हराम कामों का प्रचारक जब कुंडली मार के इस मुसल्ले पे बैठा तो चाहे किसी को बुरा लगे ना लगे, मगर नबी का बेटा इसे गवारा नहीं कर सकता, हुसैन गवारा नहीं कर सकता, हुसैन गवारा नहीं कर सकता। यजीद ने कहा मुझे इमाम मान लो, मेरे हुसैन ने कहा सर दे दूंगा, सर दे दूंगा, मगर मुस्तफा के मुसल्ले की हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया जाएगा। ये था वो जो करबला में हुसैन आजम को लाया था, ये था वो जो 22,000 कुत्तों को करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सामने, जनाबे वाला इमाम हुसैन के सामने 22,000 कुत्तों को खींच कर लाता है। ये वो हकीकत है। हजरत मोहतरम में कहना चाहता हूँ आपसे कि जनाबे वाला मेरा हुसैन हलाल की अलामत है, जमाने में फैल गया, ऐसा फैला कि आज पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन है और यही हुसैन की जीत की अलामत है। गांधी जी ने बिल्कुल सच कहा था, गांधी जी मुसलमान नहीं है मगर एक बात बड़ी सच्ची कह गए, जनाबे वाला ऐसी बात उन्होंने कही है, फादर ऑफ नेशन जिसे कहते हो तुम, वो फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। गांधी जी क्या प्यारे अल्फाज कह गए जनाबे वाला, हुसैन आदम की शान में जरा तुम तड़प के कहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो मुसलमान नहीं है। तुम क्या समझते हो हुसैन पे सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है? ना, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं, हुसैन सारी दुनिया का हुसैन है, हुसैन जनता का हुसैन है, कम्युनिटीज का हुसैन है, हुसैन नेशंस का हुसैन है, हुसैन जमीनों का हुसैन है, आसमानों का हुसैन है। जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। गांधी जी ने क्या प्यारी बात कह दी, मुसलमान नहीं मगर जनाबे वाला कह गए, गूगल सर्च करके देख लो, कहते हैं गांधी जी, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये गांधी जी के अल्फाज हैं। मुसलमान नहीं मगर हुसैन की शान को पहचान गए। और ये कैरेक्टर आज का नहीं, ये कैरेक्टर कल भी था कि कलमा ना पढ़ने वाले हुसैन को उस वक्त में भी पहचानते थे। मेरे सामने कुरान का 3रा पारा है, अगर कहो तो सुना दूं। 5 मिनट लगेंगे, घबराओगे तो नहीं? घबराओगे इसलिए कि टाइम ज्यादा हो रहा, मगर मैं हाथ जोड़ के क़िबला बक़ियतुस सलफ़ हुज्जतुल खलफ़ पीरे तरीक़त से सिर्फ 5 से 7 मिनट मांगता हूं। इजाजत है हुजूर की तो 5 से 7 मिनट, ज्यादा नहीं। कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने, कुरान का 3रा पारा सुनाता हूँ जनाब। 5 से 7 मिनट लूंगा, नॉन स्टॉप बोलूंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना ताकि 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू अपने एंड को पहुंच जाए। हजरत मोहतरम वो कलमा न पढ़ने वाले थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने, वो बेईमान थे, वो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। वो मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में खड़े थे और मुस्तफ़ा जान रहमत से कह रहे थे हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम किस बात का मुनाजरा करोगे? क्या तुम्हें ज्यादा प्यासे लग गई क्या? थोड़ी तवज्जो इधर भी रख लो, कितना पसीना बहा दिया मैंने, है हमतन को कलमा नहीं पढ़ा है। नबी पाक से आके कहते हैं हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। तुम जानते हो ना मुनाजरा किसे कहते हैं? डिबेट विद एविडेंस। जिसकी दलील भारी पड़ जाती है वो जीत जाता है, जिसकी दलील हल्की होती है वो हार जाता है। दलील के साथ गुफ्तगू करना ये मुनाजरा है। हजरत मोहतरम तो ईसाई आए हैं मेरे नबी से मुनाजरा करने को, कहते हैं हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। किस बात का मुनाजरा करोगे? तो ईसाई कहने लगे हम इस बात का मुनाजरा करेंगे
मौजू ये है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, माज़ल्ला माज़ल्ला। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया गलत है, गलत है, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ईसा कलिमतुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा अब्दुल्लाह हैं, ईसा रसूलुल्लाह हैं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाइयों ने कहा अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो फिर ये बताओ उनका बाप कौन है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया वो बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। तो ईसाई बड़ी जोर से हंसे, हंस के बोले मोहम्मद कैसी बातें करते हो तुम, क्या कोई आदमी बगैर बाप के हो सकता है? क्या कोई आदमी बगैर बाप के हो सकता है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया अरे ईसा तो बगैर बाप के ही हैं, अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी की दलील भारी पड़ गई, बगलें झांकने लगे, गलत अंदाज नजरों से ईसाई मुस्तफ़ा को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत पर गलत नजरें डाली, अल्लाह की रहमत को कहां गवारा कि कोई गलत अंदाज नजरों से उसके महबूब को देखे। जैसे ही उन्होंने मुस्तफ़ा को गलत नजरों से देखा, अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं हुआ। अरे रहमत को कहां गवारा, फौरन जिब्राइल को उतारा और हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और कुरान के तीसरे पारे की ये आयतें लेके आए। मैं वो आयतें सुना रहा हूं, तुम कान पूरे के पूरे इधर रखना। कुरान शरीफ सुनाया जाए तो गौर से सुना करो। मैं कुरान शरीफ वो पढ़ता हूं जो हजरत जिब्राइल उस टाइम लेके आए थे। कौन सी आयत थी? वो ये थी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे नबी अब मुनाज़रा नहीं होगा, अब मुबाहला होगा। बरेली को बरेली से वाबस्तगी रखने वाले लोग मुबाहले को जानते ही होंगे। यकीनन आला हजरत के शहजादे ने मुबाहला है। हम सुन्नियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वालों से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि आला हजरत के शहजाद तो मुबाहले की तारीफ आपको बताने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ए मेरे महबूब मुनाज़रा नहीं मुबाहला होगा। इनसे ये कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी आओ मैं भी आता हूँ। इस मैदान में इकट्ठा होंगे और मैदान में इकट्ठे होकर तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो सिमट गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। तवज्जो है, जो सिमट गया वो झूठा, जो बच गया। चैलेंज कबूल, स्वीकार कर ली चुनौती। ईसाइयों ने तैयारी शुरू कर दी, अपनी औरतों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, खुद भी इकट्ठे हो गए। इधर मुस्तफ़ा जान रहमत ने भी तैयारी फरमाई। जब बच्चों की जरूरत पड़ी तो मुस्तफ़ा ने आवाज लगाई ऐनल हसन, मेरा बेटा हसन कहाँ है, मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? हसन भी हाजिर, हुसैन भी हाजिर। इरशाद फरमाया ऐना फातिमा ज़हरा, मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया दीन मोहम्मदी को मैदान अमल में कूद कर दीन मोहम्मदी को तहफ़्फ़ुज़ देने का वक्त आ गया है। मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा भी आ गई। इरशाद फरमाया ऐना अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? और फिर हजरत अली बिन अबी तालिब भी आ गए। हजरत मोहतरम नबी अली, सैयदा तैयबा और प्यारे हसन प्यारे हुसैन, ये 5 बदन है, पंजतने पाक, 5 पाकीज़ा बदन, पंजतने पाक जनाबे वाला। हाँ यही वो 5 नाम है जिन नामों की वजह से कोरोना जैसी बीमारी को रोना आ गया था, कोरोना भाग गया था इन्हीं 5 नामों की वजह से। जब मेरे पीरे तरीकत ने कहा लोगों से कि कोरोना भगाना है तो इन 5 नामों को सुनाना है। ली खमसतुन बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। एंगू हो या डेंगू, चिकनगुनिया हो या कोई सा भी टाइफाइड बुखार हो, आज भी इन 5 नामों को पढ़ के फूंक दो।
अल्लाह आबाद रखे, सरसब दुशादाब रखे। नारा लगाने का टाइम नहीं है। मैं 7 मिनट पूरे कैसे करूंगा? नारा लगाओगे तो नारे में चला जाएगा, इसलिए तवज्जो पूरी रखो, मुझे बात पूरी करनी है। हजरत मोहतरम अब नारा कोई ना लगाए। आज जनाबे वाला बड़ी तेज गुफ्तगू मुझे करनी पड़ रही है, हालांकि मैं तो हर तरह की तकरीर कर लेता हूँ, तेज भी कर लेता हूँ, स्लो भी कर लेता हूँ, जैसी चाहो वैसी कर लेता हूँ। इसलिए चूंकि कम टाइम है, थोड़ी स्लो, जो थोड़ा थोड़ा फास्ट बोलना है, तवज्जो रखना। उधर से ईसाई चले, इधर से मुस्तफा चले, आखिरी मंजर। उधर से ईसाई चले, इधर से नबी चले, और नबी शान से चले। अब एक बात 30 सेकंड में वो कह रहा हूं कि बंबई में कहीं तो पूरा मजमा खड़ा, दिल्ली में कहीं तो आधा मजमा खड़ा, और यही बात जब मैंने कलकत्ता में कही तो कम से कम 60% मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करने लगा। आज मैं देखना चाहूंगा, खड़ा तो कोई मत होना, तवज्जो है, बेअदबी मत करना, मगर मैं ये देखना चाहता हूं तुम्हारी समझ में आती कितनी है। मेरी माँ और बहनों, तुमसे भी एक बात, धज्जियां बिखर गई पर्दों की, कुछ नहीं बचा। न जाने कितनी सीमाएं पैदा हो गई समाज में, एक सीमा न जाने कितनी सीमाएं पैदा हो गई। एक बात टाइम नहीं के कमेंट करूं, नबी आगे आगे, जोर से, नबी आगे आगे, फातिमा पीछे पीछे, मौला अली और पीछे, दाईं बाईं साइडों में इमाम हसन और इमाम हुसैन। इस शान से काफिला चला दीन के प्रोटेक्शन के लिए। आगे आगे नबी, बीच में फातिमा, पीछे अली। रोक के किसी ने आलम तसव्वुर में पूछा, या मुस्तफा अजब तरतीब है, बीवी आगे है शौहर पीछे है, बीवी आगे है शौहर पीछे है। जबकि इस तरह के रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि जब मियाँ बीवी चलते हैं तो मियाँ आगे आगे चलते हैं, बीवी पीछे पीछे चलती है। तुमने भी देखे होंगे, पहले ज़माने में साइकिलों से ढोते थे ना, तो जनाबे वाला देखा नहीं था कि मियाँ आगे आगे चल रहे हैं, बीवी पीछे पीछे चल रही हैं। ये आज कुछ ऐसा भी हो गया, जरा ये सम केसेज हैं कि जनाबे वाला वो स्कूटी चला रही हैं, पागल पीछे बैठा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए जनाबे वाला। मगर वहां किसी ने आलम तसव्वुर में रोक के पूछा, या मुस्तफा अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे। तो मुस्तफ़ा का किरदार जब आप देखता हूँ कितना मजा आता और कितना तुम्हारी समझ में आती है ये बात जनाबे वाला। मैं देखूंगा तुम सुभान अल्लाह किस अंदाज में कहोगे, मैं देखूंगा कि तुम किस अंदाज में मेरी बात का इस्तकबाल करोगे। तो जनाबे वाला रोक के पूछा, सरकार इरशाद फरमाया मेरे गुलाम इमरान हनफी। किरदार ने जवाब दिया, सीरत मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, ए मेरे गुलाम इमरान हनफी, ये पूछता है बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता कि बाप आगे बेटी पीछे, बाप आगे बेटी पीछे। जुमला वो आ गया जिसका इस्तेकबाल करना है। मेरी माँ और बहनों, कानों से कानों में रुई पड़ी हो तो निकालो और कानों को खोल के सुनो। तुम भी अपने घरों में जाके बता दो, ये नहीं देखते कि बाप आगे बेटी पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी फातिमा ज़हरा का कदम पड़े, और जहां बेटी फातिमा ज़हरा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। ऐसे ही मंदिरों की अक्कासी बरेली वाले कर गए, जिसका आंचल न देख
देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा मो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पर लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। काफिला आगे बढ़ा, ईसाई सामने आ गए। ईसाइयों का सरदार जनाबे वाला बूढ़ों को बुला के पूछता है, ये तो मोहम्मद हैं, दाएं बाएं कौन है? तो बूढ़ों ने कहा, ये तो मोहम्मद है, इनकी दाईं साइड में इनके बेटे के बेटा हसन है, इनकी बाईं साइड में इनके बेटे का बेटा हुसैन है। कहा तो मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा हमारी नाक का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। कहा बचे या कटे, नाक बचे या कटे, मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा क्यों नहीं कर पाओगे? सरदार क्यों बने हो? तो कहा सरदारी से रिजाइन ले लो, मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? कलमा नहीं पढ़ा था, बेईमान थे वो, मगर इसके बावजूद व्यू पॉइंट्स और मानसिकता देखो। कहने लगा मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि इन्नी ला रवजुअन लौ सअल मेरी कौम के लोगों, मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें तो अल्लाह इनके कहने से पहाड़ों को हटा देगा, इसलिए मैं इनका मुकाबला कर नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया, जब वो ईसाई पीछे हटे तो नबी ने फरमाया, पीछे चले गए, पसपा हो गए ईसाई। आज अगर ईसाई मेरा मुकाबला कर लेते, मैं बद्दुआ कर देता और मेरा हुसैन आमीन कह देता, मेरा हुसैन आमीन कह देता तो बेड़ा गर्क हो जाता ईसाइयों का। क्या शान है हुसैन की, आमीन कह देता हजरत करबला में, मगर क्यों कुछ नहीं कहा? ये एक सवाल बना हुआ है, किसी मौके पे कहेंगे। अब आज इजाजत नहीं देता टाइम, फिर बात करेंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह लंबी जिंदगी तुम्हें भी दे, लंबी जिंदगी हमें भी दे, और अल्लाह पीरे तरीकत का साया हमारे सरों पे रखे देर तक। कभी ना कभी फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। कोई आज आखिरी मौका थोड़ी है। ज़ैनुल आबिदीन भी सलामत, हम भी सलामत, हाफिज जी भी सलामत। कहाँ है वो? नाम है आपका? अरे इंतजार, आप भी सलामत, आपके नौजवान भी सलामत। इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी, बात करेंगे। बेईमान हैं मगर हुसैन पाक को जनाबे वाला पहचान लिया। ऐसे ही गांधी जी कहते हैं, बेईमान कलमा नहीं पढ़ा मगर कहते हैं, आई हैव वन फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है। कलमा नहीं पढ़ा मगर कहते हैं, मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूम होकर लड़ाई, मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे हुसैन जीत गए, मजलूम है मगर जीत गए, और जीत की दलील यही है कि रात के 12:30 बजे बीका नगला में हजारों लोग, और जनाबे वाला 12 बजे, आज तो 14 मुहर्रम या 14 या 15 सफर हो गई, पूरा मुहर्रम बीत गया, सफर बीत गया। जनाब बीका नगला की बातें करते हो। बिलग्राम शरीफ में हजारों रात के 12:30 बजे, बरेली शरीफ में हजारों रात के 12:30 बजे, दिल्ली में हजारों रात के 12:30 बजे, बंबई में हजारों रात के 12:30 बजे। अरे काय को इंडिया की बातें करते हो? बर्रे सगीर में हजारों, एशिया में लाखों, करोड़ों, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, बल्कि यूं कहो खुशकी में, तरी में, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, फिजाओं में, खलाओं में, रात के 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे हजारों लोगों का इस तरह से बैठे रह जाना, किसी की याद में इस तरह से बैठे रह जाना, खुली दलील है कि इन करोड़ों दिनों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो यजीद का नहीं, यजीद का दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों का नहीं। इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी का राज चलता है तो 6 महीने के लिए असगर का राज चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है। कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। मेरे आला हजरत कह गए, मादूम न था साये शाह सकलैन, मादूम न था साये
शहंशाह सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। क्या नक्शा खींच गए, लब फूल दहन फूल, जकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबका दलित नहीं है, मुझे माफ फरमाइए। कुल कुल हद वस्तगफिरुल्लाह वलकुम, मैं भी पढ़ लूं तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उवैस मुस्तफा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।